बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम नीतीश कुमार की सेवा यात्रा के साथ, जहां जनता दरबार में खूब हंगामा हुआ। किशनगंज के खगड़ा स्टेडियम में सीएम का जनता दरबार लगा हुआ था, लेकिन स्टेडियम के बाहर लोगों ने कोहराम ही मचा दिया। इन लोगों का कहना था कि उन्हें सीएम से शिकायत दर्ज कराने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वालों ने इन लोगों को स्टेडियम के बाहर ही रोक दिया, जिससे खफा होकर इन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उधर स्टेडियम के अंदर सीएम लोगों से मिले, लेकिन बाहर कई ग्रामीण मन महसूस कर रह गए। सीएम की सेवा यात्रा का किशनगंज में ये दूसरा दिन है और वो कल तक किशनगंज में ही रहेंगे। तो किशनगंज में है सीएम इस वक्त अपनी सेवा यात्रा के दौरान, और वहां पर लोगों ने कोहराम मचा दिया। इनकी शिकायत ये थी कि उन्हें सीएम से मिलने ही नहीं दिया जाता है, ताकि ये अपनी शिकायतें उन तक पहुंचा सके। और इसी नाराजगी में उन लोगों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। सीएम से नहीं मिलने के आरोप कई बार जनता दरबार और सीएम जब अपनी सेवा यात्रा पर निकलते तो उन पर लगते रहते हैं, तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है। जनता दरबार के भीतर जाने नहीं दिया जाता। पुलिस ने काफी समझाया बुझाया उन लोगों को, तब जाकर वो लोग शांत हुए। समस्तीपुर में बिजली के लिए मचा हाहाकार, सड़क पर आगजनी कर घंटों लगाया जाम। बिजली नहीं मिली तो सड़क पर ही आग लगा दी। इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। समस्तीपुर के पंजाबी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर कई दिनों से जला हुआ है। बिजली नहीं आने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। विभाग में गुहार लगाई तो पैसे की मांग की गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया। जाम के दौरान आने जाने वाले लोगों को इनके गुस्से का सामना भी करना पड़ा। विभाग के अफसरों से भरोसा मिलने के बाद ही ये सड़क से हटे। हम लोग इसे ज्यादा पैसा दिए, इसलिए उनको ट्रांसफार्मर मिला के, और हम लोग पैसा नहीं दे पाए, इसलिए ट्रांसफार्मर हम लोग को नहीं मिला। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सड़क जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। पूरे बिहार में बिजली की हालत बदतर हो गई। पब्लिक का पसीना छूट रहा है और सरकार सिर्फ भरोसे से काम चला रही है। इधर वीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया की मौत पर बवाल अभी तक थमा नहीं। शुक्रवार को हत्या हुई थी और तब से ही विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। पटना के मसौढ़ी में मुखिया समर्थकों ने बंद बुलाया, तो वहीं लखीसराय में भी मोर्चा खोला गया। इस बीच मुखिया समर्थकों ने 5 जून को सेंट्रल बिहार बंद के फैसले को वापस ले लिया है। हालांकि समर्थकों ने चेतावनी दी है कि अगर 13 जून तक मुखिया के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया तो जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। उधर पटना में शनिवार को मुखिया समर्थकों ने जिस तरह से हुड़दंग मचाई थी, उस पर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। वीडियो फुटेज के आधार पर 17 नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कुछ लोग आइडेंटिफाइड भी हुए हैं, उसमें उनका नाम दिया गया है। जो आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो साक्ष्य हो सकते हैं, जैसे विजुअल्स जो उनके आए हैं, या तो स्टैटिक डिजिटल कैमरा से या वीडियो कैमरा से, और अखबारों में भी जो पिक्चर्स छपे हैं उनके माध्यम से भी उनको आइडेंटिफाई करने का, वो सब भी एफआईआर में इंक्लूड किया गया है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की क्या होगी सीबीआई जांच? दबी जबान से बीजेपी ने की वकालत, लेकिन जल्दबाजी में नहीं जेडीयू। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या और उसके बाद बवाल की आंच में बिहार की सियासत सुलग चुकी है। बात अब सियासी नफा नुकसान की भी उठ गई, जिसने सत्ताधारी दलों खासकर बीजेपी को बेचैन कर दिया। दबी जुबान से अब पार्टी हत्याकांड की सीबीआई जांच की पैरवी करने में जुट गई। अगर मुखिया जी के परिजन कहेंगे तो सीबीआई की जांच होगी। हम भी माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे और मुख्यमंत्री, मेरा पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी मानेंगे। लेकिन सियासी हालात देखकर जेडीयू के सुर सधे हैं। एसआईटी जांच पर ही पार्टी भरोसा जता रही है। मुखिया जी की जो हत्या हुई है, जिन लोगों ने सामाजिक सौहार्द में आग लगाने का काम किया है, उन साजिशकर्ताओं का और अपराधियों को पताल से खोज निकालेंगे। ये सरकार निश्चित रूप से इस बात को करेगी और राज्य सरकार ने इस दिशा में एसआईटी का गठन भी कर दिया है।
इस हत्याकांड के बाद सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। विपक्ष के हमले की धार बढ़ गई तो अपनों से भी पार पाना आसान नहीं है। हटिया उपचुनाव में सियासी साथियों के बीच संग्राम। जेडीयू ने तो खुलेआम अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी से रामजी लाल सारडा, आजसू से नवीन जायसवाल और जेडीयू से कैलाश यादव, तीनों तीन अलग अलग पार्टियों से है, लेकिन ये पार्टियां झारखंड में मिलकर सरकार चला रही हैं। हालांकि हटिया उपचुनाव में आपस में ही गुत्थम गुत्था जरूर है। जेडीयू खाते से राजा पिचर सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार खुलेआम सरकार की फजीहत कर रहे हैं। अतिक्रमण से दबे हुए लोग और CNT एक्ट लाकर यहाँ प्रभावित करने का सरकार के द्वारा काम किया गया। इसके विरोध में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाका में कहीं बिजली पानी सड़क नहीं है, शहर में भी वही स्थिति है। जहां जेडीयू अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं सरकार की उपलब्धियों का हवाला देकर बीजेपी और आजसू वोट मांग रही है। मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन अलग अलग वोट मांग रहे हैं। जनता अब इन्हें 12 जून को वोट के दिन जवाब देगी। हटिया उपचुनाव के प्रचार में फिल्मी स्टार के जलवे का जोर, असली न सही डुप्लीकेट शहंशाह से चलाया जा रहा है काम। उनको भाग जिताइएगा, इस पार्टी का यही है उम्मीदवार और पंखा छाप है इनका निशान। आवाज और चेहरा कुछ याद तो दिलाता है, लेकिन जनाब अमिताभ बच्चन नहीं है। कौन है भाई बताइए ये? मेरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सदैव टीम पर। हम बहुत दूर से चल के आए हैं इन्हीं के लिए, है ना। काम की बात भी है तो थोड़ा देखिएगा। 2 साल की बात है, थोड़ा देखेंगे, काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर है ना। हाँ, हालांकि कुछ लोग भुलावे छलावे में आ ही जाते हैं। ऐसे ही डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन रांची से सटे हटिया में खूब जलवा बिखेर रहे हैं। आप लोग इनको ही जितवाइए, है ना। सदैव को, इनका चुनाव चिन्ह है पंखा छाप, है ना भाई। जरा भारी मतों से जिताइए। हटिया उपचुनाव में पीस पार्टी के उम्मीदवार अरशद अयूब के लिए प्रचार में जुटे हैं अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट अमित खान। अब बिग बी के डुप्लीकेट हैं तो डायलॉग बोलना कैसे भूलेंगे। कांचा सेठ इधर मुखातिब होने का, इधर 6:30 बजे शाम हमारा मौत के साथ अपॉइंटमेंट। फिल्मी स्टार से चुनाव प्रचार कराना पुराना ट्रेंड है, लेकिन अगर असली स्टार न मिले तो उनके डुप्लीकेट्स की तो बल्ले बल्ले हो ही जाती है। झारखंड में पंचायत उपचुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग हुई। सूबे के 14 जिलों में वोट डाले गए। वोटरों का बूथ पर सुबह से ही तांता लगा रहा। गर्मी होने के बाद लोग बूथ पर डटे रहे। वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी के साथ उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई। उधर पंचायत चुनाव के लिए पहले फेज की हुई वोटिंग की काउंटिंग चल रही है। राजधानी रांची समेत अधिकतर जगहों पर रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर परिणाम आने अभी बाकी हैं। कुछ जगहों पर कई उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे।